हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिशत के पार्ट 2 के बारे में। जो कि पहला पार्ट हमारा था वो कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में प्रतिशत के हमने बेसिक क्वेश्चन देखे और उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रतिशत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम प्रतिशत की बेस था उसको समझा था पिछले पार्ट में, हमने पिछली क्लास में, और शानदार क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न के साथ। और ये क्लास आपके आपके राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम जो कि जिसमें भी मैथ आती है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप यदि देख लेते हैं तो आपका मैथ में प्रतिशत के एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुना कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत की गणना करनी है, यानी जो त्रुटि की है उसने उसकी गणना करनी है। तो हमें बताना है कि कितनी त्रुटि की है। तो दोस्तों, कोई संख्या है कि माना संख्या अक्स है। माना संख्या अक्स है, उसको कितने से गुणा करना है? 4/3 से गुणा करना था। 4/3 से गुणा करना था, यानी 4 अक्स जो 4/3 से गुणा करने की बजाय किससे कर दिया? 3/4 से गुणा कर दिया। यानी 4x/3 से गुणा करने की बजाय ये 3x/4 से गुणा कर दिया इसने। तो कितनी त्रुटि हुई है हमें त्रुटि निकालनी है, त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो ये इसका सही मान था, यानी 4/3 से गुणा करना था, लेकिन ये 3/4 से गलती से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले हम इसमें से घटा लेते हैं इसको। 4x/3 माइनस 3x/4, तो कितने आ जाएंगे? यह आ जाएगा 4 चौक 16, 16 माइनस 9, बाहर आ जाएगा अक्स बटा 3 चौक 12। तो 16 माइनस 9 कितने आ जाएंगे? 16 माइनस 9 हो जाएंगे 7, 7x/12। ये 7x/12, 7x/12 की त्रुटि कर दी। 7x/12 की त्रुटि कर दी। त्रुटि किस पे की है? त्रुटि जो सही मान किस पे है? जो सही मान है 4x/3, 4x/3, ये क्या है? इसका सही मान है। इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये 4 अक्स से तो अक्स कैंसिल हो जाएगा। अक्स से तो अक्स कैंसिल हो जाएगा। और 3 से ये 12 कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 4 16 हो जाएंगे। तो 700, 700/16, 700/16, जो 700/16 है, 700/16 इसमें भाग देते हैं 16 का। 16 × 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 4 बार, बच गए 6, 16 × 48, 12 बच गए, फिर 120। तो इसमें 7 बार चला जाएगा, फिर 5 बार चलाया जाएगा। तो कितने? 43.75%। कितने प्रतिशत की त्रुटि कर दी उसने? 43.75% की उसने त्रुटि कर दी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा दोस्तों, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या बतानी है, यानी लड़कों की संख्या हमें बतानी है। एक कक्षा है, उसमें उसमें कितने हैं? 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या दे रखी है 36। लड़कियों की संख्या दे रखी है और लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो लड़कों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों देखते हैं। 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो कक्षा में माना कि कुल कितने स्टूडेंट है, यानी 100% होते हैं। कक्षा में 100% होते हैं, उनमें से 60% तो क्या है? बॉयज़ है।
और गर्ल्स गर्ल्स कितनी है 40%, 40%, 40% गर्ल्स है। तो ये 40% गर्ल्स का मान ही कितना दे रखा है हमें, 36 दे रखा है। कितना दे रखा है, 36। तो हमें बताना है कि बॉयज़ की संख्या कितनी दे होगी। तो 40%, 40% किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो हम सबसे पहले मान ज्ञात कर लेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एक बार और 10 बार यानी 10%, और ये 4 नाम 36। तो 1%, 1% का मान ज्ञात करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। हमें बताना है कि बॉयज़ की संख्या, बॉयज़ कितने हैं 60%, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 60% से 60 से गुणा कर देंगे तो 10 से 6 कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो 60 कितनी बार, 6 बार चलाया जाएगा। तो 9 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 9 7 9 छिके 54, 9 छिके 54 यानी 54। जो 54 है ना उस लड़के हैं, उस कक्षा में 54 तो लड़के हैं और 36 लड़कियां हैं। यानी कि हमें जो लड़कियों की संख्या दे रखी है उससे हम लड़कों की संख्या को आराम से निकाल सकते हैं। यानी लड़कों का तो प्रतिशत दे रखा है और लड़कियों की संख्या दे रखी है, यानी लड़कियों का प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी 40% बच जाएंगे। 60% बॉयज़ है तो 40% गर्ल्स बच गई। 40% का मान ही 36 दे रखा है, तो 36 इससे 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान ही आगे 9/10, और हमें 60% का मान निकालना है तो 60 से गुणा कर देंगे, तो इससे काटा पीटी करके 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, दो सकारात्मक धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ बताना। दो सकारात्मक संख्या है, माना कि जो बड़ी संख्या है, माना कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है, अक्स है। माना कि वो जो बड़ी संख्या है वो अक्स है। तो और छोटी संख्या हमें दे रखी है 28। तो जो दो धनात्मक संख्या यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, उनका अंतर बड़ी संख्या क्या है, अक्स के 30% यानी 30/100 के बराबर है। यानी जो धनात्मक संख्या है दो, उनके में से जो बड़ी संख्या है उसको मान लिया अक्स है और छोटी हमें 28 दे रखी है, उनका अंतर है वो बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। तो दोस्तों हम दोनों संख्या ज्ञात करते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी हमें। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 इसको काट देते हैं, काट दिया तो यहाँ आ जाएगा ये अक्स माइनस 28 बराबर 3x/10, अक्स माइनस 28 बराबर 3x/10 ये आ जाएगा। इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो माइनस का 28 बराबर अक्स को इधर ले आते हैं तो 3x माइनस x/10, तो इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 28 बराबर 3x माइनस के 10x/10। तो ये 3 में से 10 गए तो माइनस के 7x, माइनस के 7x और 10 को इधर गुणा कर देंगे तो माइनस के 28 इंटू 10 तो 7 चौक 28 4 बार, और माइनस से ये माइनस कैंसिल, अक्स का बराबर कितना आ जाएगा 40। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 40। तो जो बड़ी संख्या है जो अक्स है वो कितना आएगा 40, दोनों का योग बताना है। यानी 40 तो बड़ी संख्या, फिर 38 वो 28 दूसरी संख्या, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68, तो 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जो हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। यानी जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। यानी 216 बढ़ावे कोई भी संख्या है उसको 216 बढ़ाते हैं तो वह 140% हो जाती है, तो वह संख्या बतानी है। तो वह संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ज्ञात करते हैं, जैसे जो कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है 100% होती है, 100% होती है। 100% से ये कितनी परसेंट बढ़ा रहा है 40% बढ़ा रहा है, 40% बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी 140।
140% हो जाएगी। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, लेकिन उसमें ये स्वयं की 140% हो जाती है, यानी बस स्वयं की 140%, यानी 40% बढ़ गई। तो 40% का मान ही कितना दे रखा है इसमें, 40% का मान ही कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो 1% का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 216/40, तो 4 से काटेंगे ये 10 बार, और 4 से ये काटेंगे तो 4 पंजे 20, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये कितने आ जाएंगे, 54/10। तो 54/10 का मतलब होगा 5.4। ये कितने का मान आ गया, 1% का मान आ गया। तो हमें 100% बतानी है, कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। तो 100% का मान यानी 100 से गुणा, 5.4 को 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 540। कितना आ जाएगा, 540। 540 वो संख्या होगी, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या को स्वयं की 140% होने का मतलब क्या होता है कि वह 40% और बढ़ गई, यानी 100% तो पहले से थी, ये 40% और बढ़ गई। तो 40% बढ़ी तो कितना मान बढ़ा, 216 बढ़ा। 216/216 का मान ही 40% के बराबर है। तो इससे हम 1% का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है, तो उस संख्या का 20% बताना है, हमें 20% बताना है। तो कोई भी संख्या है, माना कि कोई संख्या अक्स है, माना कि कोई संख्या अक्स है, और उस संख्या के 1/3, यानी कोई संख्या अक्स है और उसकी उस संख्या के 1/3 का मतलब है बटा तीन, यानी 1/3 का मतलब होता है गुणा करना, कोई भी संख्या को 1/3 से गुणा करना 1/3 हो जाता है। तो ये x/3 आ जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है हमें, 228। तो सोल्व कर देते हैं, 3x - x/3 बराबर 228 दे रखा है, यानी 2x/3 बराबर 228। तो 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 4 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 114 इंटू 3, 114 इंटू 3, यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 4 3 12, 3 और 1 4, और 3, 342। 342 वो क्या है, संख्या है, यानी 342 वो संख्या है। इसका हमें 20% बताना है, यानी 20/100, 20/100, यानी 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 2 से ये 10 5 बार गया। तो 342 में हमें 5 का भाग देना है, यानी ये कितनी बार चला जाएगा, 5 से 6 बार चला जाएगा, फिर 4 बच गए, 4 में 8 बार चला जाएगा 42 में, और 42 में फिर 2 बच गए, तो 2 में जाता नहीं है, भाग पॉइंट लग जाएगा, और फिर 4 बार चला जाएगा 20 में। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 68.4, 68.4, 68.4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 68.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 68.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस संख्या को निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि क्लास आपको बढ़िया लग रही है तो लाइक कीजिएगा क्लास को। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए बी प्लस सी बराबर दे रखा है 20, तो ए बी प्लस सी 3c - 4a का मान ज्ञात करना है। यानी हमें सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो हमें वो संख्या निकालनी होगी, बाद में सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी है। यानी सबसे पहले देखते हैं, ए बी का 150% है, ए बी का 150% है। ए बी का 150% होने का मतलब क्या है कि जो बी है और ए है, 150% का मतलब क्या होता है, ए बी का, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का 150%, यानी 150/100, 150/100, यानी 50 से काटेंगे 3 बार, ये कितनी बार, 2 बार। तो ए अपॉन बी का मान, ए अपॉन बी का मान कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और फिर हमें दे रखा है बी सी का 40% है, बी सी का 40/100 है,
40/100 कितना होता है? 2/5। तो B/C का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 2/5। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? AB और C का रेशियो कितना आ जाएगा? AB और C का रेशियो कितना आ जाएगा? ये यहाँ से A का मान कितना है? 3 और यहाँ से 2। फिर यहाँ से B का मान कितना है? 2 और यहाँ से C का मान कितना है? 5। लेकिन हमें दे रखा है A B और C का मान 20 दे रखा है। A B और C का मान 20 दे रखा है। तो हमें 20 कैसे बनाएंगे? A का मान 3 है, B का मान 2 है और ये 5 है। ये 10 ही हुआ। इसे हमें इसे हमें कितना बनाना है? हमें इसे 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ABC का अनुपात कितना आ जाएगा? ABC का अनुपात आ जाएगा 6:4 ये कितना आ जाएगा? 10। 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी ए बी सी का मान कितना आ जाएगा? ये A का मान है, ये B का है और ये C का है। तो हमें 2B का मतलब क्या है? 2 × 4, 2 × 4 प्लस 3C, 3 × C का मान कितना है? 10 माइनस 4A का मान कितना है? 6। तो 4 8 प्लस 30 माइनस 24। तो इसका सही आंसर क्या जाए? 38 में से 24 गए तो 14। कितने बच जाएंगे? 14 इसका राइट आंसर आ गया। इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। एक टोकरी में कितने हैं? 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने परसेंट अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं? यानी 12% इनमें से सड़े हुए हैं। 12% जो अंडे हैं वो सड़े हुए हैं, यानी बाकी के अंडे क्या है? सही है। बाकी के अंडे सही है। तो जो 350 अंडे अंडे जो 350 अंडे हैं वो क्या है? एक अपने आप में 100% है या नहीं? बताइए। 100% है अपने आप में। तो इनमें से 12% अंडे सड़ गए। तो 12% अंडे सड़ गए, इसका मतलब क्या है? 350 का 88%, यानी 88%, यानी बाकी 88% ही तो बचेंगे। तो 360 का हम 88% ज्ञात कर लेते हैं। 88% का मान आ जाएगा, वही क्या हो जाएंगे? बचे हुए अंडे हो जाएंगे। यानी सड़ गए उनको तो फेंक दिया, यानी 12% को फेंक दिया। तो या तो आप इस प्रकार आंसर निकाल लेंगे। क्या ये दूसरा तरीका हो रहा है इसका? इसमें 350 का 12% निकाल लो पहले। 350 का 12% निकालो। 0 से 0 कैंसिल, 7 बार, ये 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया। कितनी बार? 6 बार। 6 7 42। या तो इस प्रकार निकालो, ये 350 में से 42 घटा देंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 308। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं आप। 0 से ये 0 कैंसिल, ये 10 2 बार चला जाएगा 5 से, और 5 ये 7 बार, ये 2 से ये 44 बार। तो 44 को 7 से गुणा करेंगे। सो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30। यानी इस प्रकार दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले 12% निकाल के उसमें से घटा देंगे, या सीधे 88% का मान निकालेंगे। तो दोनों ही तरीके आसान है, लेकिन दोनों ही बढ़िया तरीके हैं। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं अंडे को संख्या। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों ये, एन में क्रमशः 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है। यदि एन बराबर 44 है, 400 है, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है? यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई है, हमें बताना है कि कितने रुपए की वृद्धि। एन कोई संख्या है, उसमें 12.5% की और 16% की वृद्धि करनी है हमें, और एन का मान हमें 400 दे रखा है। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि बतानी है, यानी 400 से कितने रुपए बढ़ गए, ये बताना है हमें। तो
400 का 12.5%। 12.5% कैसे होता है? 12.5% को हम कैसे लिखते हैं? 12.5% हटाएंगे तो नीचे 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो 125/1000। 5 से काटेंगे तो नहीं, 25 से काटेंगे तो 25×5 = 125, और फिर इसको काटेंगे ये 4 बार 40 बार, तो 5/40 आ गया। 5 से फिर काट लेंगे तो 1/8। तो कोई भी संख्या में 1/8 की वृद्धि होती है, यानी 1/8 की वृद्धि का मतलब है 1 बटा है, 8 पे 1 बटा है, यानी कितना हो गया? 9। 9/8 हो गया। प्लस 16%, 16% की वृद्धि। 16% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 16/100। 16/100 का मतलब ही कितना होता है कि 16 का मान 4 आ जाएगा, और ये कितनी बार कर चला जाएगा? 25 बार, यानी 25 और 4, यानी 25 में 4 की वृद्धि हुई है। 25 में 4 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 29 हो गया। तो हम इसको काट देते हैं, तो 8 से 8×5 = 40, 5 बार चला जाएगा। और 25 से 50 कितनी बार चला जाएगा? 25 से 50, 50 बच गए ना, तो 50 चला जाएगा 2 बार। तो 2 को 9 से गुणा कर लेते हैं, फिर 29 से गुणा कर लेते हैं, तो वो संख्या हमारे सामने आ जाएगी। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 इंटू 29, 18 इंटू 29, तो 162, 162, तो 2 और 16, फिर 18 एकम 18, 36, और 36 में 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? 52। तो वो संख्या कितनी आ गई? 552। वो संख्या हमारे पास आ गई 552। 552 हो गई। वो 400, तो इसमें से वो 400 घटा देंगे तो कितनी बढ़ गई? 122। 122 वो संख्या बढ़ गई। स्वयं में कितने की वृद्धि होगी? 122 की वृद्धि होगी। यानी हम 16% और 12.5% बढ़ाएंगे यदि 400 को, तो वो 122 बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 122, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से, एक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो वह कॉन्सेप्ट सीखने के से पहले ये एक सूत्र है। यदि किसी भी संख्या में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, यानी वृद्धि की जाती है, यानी 20% की वृद्धि की जा रही है। कोई भी संख्या है उसमें 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। 1/5, तो 5 से वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि एक संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है, तो इसे उपभोक्ता द्वारा कितना कम किया जाए कि वह कमी के बराबर हो जाए। यानी ये हमारे एक सूत्र चलेगा, यहाँ पर सूत्र काम आएगा, यानी A × B बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट A × B बराबर कांस्टेंट, यानी यदि A जितना बदलेगा B उसका उल्टा बदलेगा। A जितना बदलेगा B उसका उल्टा बदलेगा, यानी A B के व्युत्क्रमानुपाती है। A B के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी A गुणा B, यानी गुणा नीचे आएगा, B इसके नीचे आएगा, यानी A के मान में यदि 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि का मतलब है कि 5 से वो 6 हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है, तो कितनी कमी की जानी चाहिए? तो 6 से वो 5, यही कमी होगी। बी के मान में इतनी कमी करनी पड़ेगी, तब ये जाके संतुलन में आएगा। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों को करने के इस प्रकार, इस टाइप के प्रश्न हम इस टाइप के हम 4-5 प्रश्न करेंगे। इस टाइप के ये हमारा सेकंड टाइप है। इस टाइप के हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होगी कि जो दो संख्याएं दे रखी है कि पहले उसमें वृद्धि की जा रही है और फिर उसमें कितनी कमी की जाए, ये बताना है कि कितनी कमी की जाए
कि ये मान आ जाए तो हमें बताना होगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। यदि वृद्धि के लिए हम सूत्र ज्ञात करें तो R/100 प्लस R बराबर 100 प्लस R। यदि वृद्धि पूछे तो इतना हो जाएगा। वृद्धि पूछे तो R/100 माइनस R हो जाएगा। और यदि कमी पूछे तो R/100 प्लस R हो जाएगा। 100 प्लस R हो जाएगा। 100 प्लस R हो जाएगा। R क्या है? R या वृद्धि या तो वृद्धि या कमी है। R क्या है? वृद्धि है या कमी है। तो ये दो सूत्र हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न रहेगा ये, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम अपने एक दो तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। तो पहला पहला मेथड रहेगा हमारा कि 35% अधिक, 35% को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं पहले। 35/100, 35 7 बार चला जाएगा, 100 में ये 20 बार चला जाएगा। तो 35% की वृद्धि कर रहा है यानी प्लस कर रहा है, यानी 20 से कितना बढ़ा रहा है? 20 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 20 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी? हमें कमी करनी पड़ेगी, हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? हमें 7 की कमी करनी पड़ेगी। 7 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी? वापस 20 लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? 7 की कमी करनी पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी किस पे? 27 पे। तो ये इंटू 100, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 700/27। तो 700/27 कितना होता है? 27×3 = 81 होता है। लेकिन 27×2 = 54, 2 बार चला जाएगा। फिर 27×2 = 54, 2 बार चला जाएगा। और फिर 6 बच गए, 16 बच गए। तो 16 16 160, 160 यानी 26। लगभग ये 6 बार और जाएगा, 6 बार और जाएगा। नहीं सॉरी, 27×2 = 54, 27×2 = 54, यहाँ लगभग ये 26 बार, लगभग ये 26 बार चला जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा है जो सूत्र मेथड है। उसमें हमें फ्रैक्शन तो ज्ञात करनी होगी, यानी कितनी वृद्धि कर रहे हैं। पहले R% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी R का मान कितना है? R का मान है 35। R का मान कितना है? 35। या तो ऐसे लिख दो, यानी R का मान 7, यानी वृद्धि कितनी कर रही है? 7 की। और किस पे कर रहे हैं? 100 + 7, 100 + 7 इंटू के लिए 100%, इंटू के लिए 100%। तो 7/107, 107, सॉरी दोस्तों, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। सबसे पहले हमें वृद्धि करनी है। दूसरा मेथड आप देखते हैं। दूसरा मेथड इस प्रकार आप देख सकते हैं। कितने की वृद्धि हुई है? R% की वृद्धि, यानी 35 की वृद्धि हुई। किस पे हुई है? 100 + 35, 100 + 35। R का मतलब होता है जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है। तो हमें कमी करनी है, तो कमी के लिए तो प्लस होगा और वृद्धि के लिए माइनस होगा। तो सबसे पहले ये 35/135 परसेंटेज के लिए इंटू 100। परसेंटेज किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको 5 से काट लेंगे, तो 5 से 7 बार, और 5 दूनी 10, और 5 7 35। तो ये 27, ये 7/27 आ गया। वही मान आ गया। 7/27 को 100 से गुणा करेंगे तो वही मान आ जाएगा 26% के लगभग। कितने? लगभग 26% इसका मान आ जाएगा। इस प्रकार ये दो मेथड है, वो सूत्र वाला मेथड है
ये सूत्र वाला मेथड है, सूत्र वाला, और ये हमारा नॉर्मल मेथड। क्या है? नॉर्मल मेथड। तो इन दोनों तरीकों से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जो अगला प्रश्न है, यदि एक का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो एक का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 60%। सूत्र का तरीके से करते हैं, सूत्र से। तो आर अपॉन 100 प्लस आर, एक का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? 60% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? तो परसेंटेज कितने कम है? तो आर, आर कितना है? 60। कमी, कमी ज्ञात करने के लिए, वृद्धि ज्ञात करने के लिए माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 60 और 100 प्लस 60 160 हो जाएंगे, इंटू के लिए 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 16 से ये 60, 60 30 बार और 16 8 बार, फिर 2 से काट देंगे इसको 15 बार, ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। फिर 2 से काटेंगे ये 5 बार, यानी 15 इंटू 5/2, 15 इंटू 5/2, यानी 15, 15 5 75, 15 5 75/2, 75/2 का मतलब ही होता है कि 37.5%। क्या होता है? 37.5%। यानी ये 37, ये 37 का आधा 74, 37 का दुगुना 74 और आधे का आधा वो एक का आधा, आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ए बी, ए की आय, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी जो ए है उसकी आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब है ना 140 हो। बी की आय मान लिया 100 है, और ए और बी की कुल आय, आय से 30% कम है, यानी सी, एक बंदा है सी, एक की आय से कितने परसेंट कम है? यानी यहाँ पर एक पर्सन में मिस्टेक हो गई है, यहाँ सी आएगा, सी, सी ए और बी की कुल आय से 30% कम है। तो ए की आय सी की आय से, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन हम यहाँ पर ये दूसरा तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ए और बी है उनकी तो आय निकाल ली, हमें कहा है कि और सी की आय, यानी यहाँ सी आएगा, सी की आय ए और बी की आय से, ए और बी की आय से 30% कम है। ए और बी की आय, कुल आय कितनी है? ए और बी की आय कुल कितनी हो जाएगी? 240 से 30% कम, से 30% कम होने का मतलब है यानी 70%। 30% कम है यानी 70% ही है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी 168, 168। यह पूछा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी सी की आय से, सी की आय से कितनी प्रतिशत कम है? यानी 28 कम है। कितनी कम है? 28 कम है। किससे? 168 से, सी से, इंटू के लिए 100, 2 से काट, 4 से काट देंगे ये 25 बार, और ये कितनी बार? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 14 दूँ 28 और 14 ती 42, तो 25 दूँ 50/3, 50/3, इसका मतलब कितना है? एक बार, और 2 बच गए, तो 2 में 20 में कितनी बार चला जाएगा? 6 बार, 18, फिर 2 बच गए बटा 3, यानी 16 सही 2/3% इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और हम इसमें ये निकालने के बाद वो सूत्र वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है हमारा ये कभी फेल नहीं होगा।
यदि 3 संख्या 4 संख्या दे दे तो भी फेल नहीं होगा। ये मेथड हमारा। ये प्रश्न आपको हमने इस प्रकार का प्रश्न आपको हमने करवा दिया है। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।